कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। देखिए, शिक्षक और सड़क ऐसी चीज है जो खुद तो अपने जगह पे रहती है और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देती है। ये सबसे हो जाती है लेकिन दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की आलोचना करिए तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को खत्म कीजिए कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए, बीच बीच में उसे फिर एहसास दिलाइए, लेकिन बार बार कमियों को नहीं गिनाना चाहिए। महाभारत देखिएगा, महाभारत में जो कृष्ण भगवान थे वो कौरवों के बीच गए संदेशा लेके, आखिरी संदेशा, वहां पे भी उनकी भाषा देखिएगा। आप महाभारत अगर सीरीज देखिए तो भाषा देखिएगा, दुश्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगता था गुरु जी से बात कर रहे हैं। ये भाषा की मर्यादा। लेकिन आज ये वही श्याम की धरती है, ये वही पुरुषोत्तम राम की धरती है जहां लोग तहजीब भूल गए कि यार बात करना कैसा चाहिए। ये वही पुरुषोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लक्ष्मण जी को जब शिक्षा लेनी थी ना तो रावण के पैताने बैठे थे कि ये शिक्षा लेना है तो उसके पास झुकना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं कि हमें बात कर, बात में तो इतना आजकल वो तहजीब ही नहीं रह गया है कि इतना रफ बोल दो कि दुश्मन। किसी से पूछो, एक लड़का पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तो कर खराब है, ठीक कर दोगे। जब हाल है भाई। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। भाई साहब, ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो। लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता है, ठंडा मतलब वह चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत से चीज़ें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। ज़िंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। ज़िंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे जो समय का लॉस करते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि सुबह में 4 बजे जगकर बच्चों आप स्टडी करो? इसका मतलब क्या है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि सुबह में 4 बजे जगकर स्टडी करो कि रात भर आप दिन भर का जो वर्क किए हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव सारे माइंड में भरे रहते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। लेकिन सोकर रिलैक्स होने के बाद सुबह में जब जगते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम पर लगते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सुबह में 4 बजे जगने के बाद क्या चालू कर दिए, वही फिर से मोबाइल लिए फेसबुक रील्स शॉर्ट्स देखते देखते घंटों बिता दिए। सुबह में 4 बजे जगने के बाद ही स्टार्ट हो गया भाई। उसके बाद उसको अच्छा 5 बजे के बाद पढ़ेंगे, 5:30 बजे के बाद पढ़ेंगे। स्टार्ट होते ही जैसे ही आप सुबह में जगे, मोबाइल लिए और रील्स शॉर्ट्स फेसबुक स्टार्ट हो गया। निगेटिव ऊर्जा आपके माइंड में चला गया। अब यदि 5-5:30 बजे 1 घंटा मोबाइल यूज करने के बाद आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ आप वर्क नहीं कर पाएंगे और आपके अंदर निगेटिव एनर्जी काफी चलेगी। लेकिन कुछ वैसे भी बच्चे होते हैं जो सुबह में 4 बजे जगते हैं तो डायरेक्ट अपने काम पर लग जाते हैं कि भाई हमें स्टडी करना है, हमें जगते हुए भी रील्स शॉर्ट्स और फेसबुक को नहीं देखना है। लेकिन वैसे का परसेंटेज बहुत कम है। कहने का मतलब है सफल सबको होना है, सबके सपने बड़े हैं, सबको बड़ा बनना है, सबको नाम शोहरत पैसा रुतबा सबको चाहिए।
सबको चाहिए, उसका लक्ष्य भी है, उसके माता पिता को भी है कि मेरा बेटा ये करे, लेकिन उसको किस रास्ते से तय करना है वो जानता भी है कि भाई मैं सुबह में 4 बजे जग गया और जगते ही रात को मन बनाया था यार आज सुबह में 4 बजे या 5 बजे जगते हुए मैं मोबाइल को मतलब ओपन नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह में 4-5 बजे जगा तो पता चला कि पढ़ने का मन बनाया था, लेकिन उसको माइंड में क्या है, अच्छा 5 मिनट थोड़ा सा रील्स, शॉर्ट्स, फेसबुक जो भी इंस्टाग्राम है यूज कर ले। पता चला वो 5 मिनट धीरे 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 1 घंटा में बदल गया और आपका समय बर्बाद हो गया। समय बर्बाद होने के बाद क्या हुआ, अच्छा कल पक्का करेंगे। कल परसों करने वाले लोग केवल ये सोचते हैं कि हमको भाग्य के भरोसे राजा बनना है। राजा बनने का मतलब क्या है भाई, कि आपको इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिले, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, एक रेस्पेक्ट आपको मिले। मैंने पहले भी बोला है आप लोगों से कि हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मुसीबत वक्त भी आते हैं। तो जो कमजोर इंसान, मुसीबत वक्त क्या करता है, मुसीबत जो वक्त आते हैं वो कमजोर इंसान पैदा करते हैं। लेकिन जब आदमी कमजोर होता है और उसके बाद हार्ड लेबर करता है तो कमजोर इंसान मजबूत वक्त लेकर आता है। लेकिन सारे कमजोर इंसान मजबूत वक्त नहीं लाते हैं। जो राइट डायरेक्शन में हार्ड लेबर करते हैं वही कमजोर इंसान फ्यूचर में मजबूत वक्त लाते हैं। तो दोस्तों, पहले तो अपनी कमियों को ढूंढना जरूरी है और उस पर फोकस करना जरूरी है।